हेलो एवरीवन। तो अब अपनी डेट पर सारा दिन बिताने के बाद हमारा कपल शाम को घर वापस आ जाता है। चियान का मन ही नहीं कर रहा था कि याओ गाड़ी से उतर कर जाए, तो वो उसे एक बहाने से रोक लेता है। कहता है कि म्यूजिक बहुत रोमांटिक है, क्यों ना हम दोनों मिलकर सुने। और फिर उस म्यूजिक के बीचों बीच उसका हाथ भी पकड़ लेता है। अब वो दोनों काफी देर तक किसी तरह से एक दूसरे को देखते रहते हैं और म्यूजिक एंजॉय करते रहते हैं। अब फाइनली याओ जब वहां से ऊपर अपने फ्लैट में जाने वाली थी तो चियान उसे रोकने के बहाने तलाश करने लगता है। कभी कहता है तुम्हारा लैंप फिक्स कर दूंगा, तो कभी किसी और बहाने से उसके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता था। लेकिन याओ वहां से तुरंत ही बाहर निकल जाती है। अब चियान उसके पीछे पीछे दौड़ता है और जल्दी में उसका हाथ अपनी गाड़ी के दरवाजे के बीच आ जाता है। अब यहाँ पर चियान बेचारे को चोट तो बहुत ज्यादा आई थी, हर्ट भी वो बहुत फील कर रहा था, लेकिन याओ के सामने स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कि जैसे उसे कोई चीज पेन ही नहीं देती। अब जब याओ को तसल्ली हो जाती है तो वो अपने घर चली जाती है और चियान वापस लौट आता है। तो अब यहाँ पर याओ अगले दिन जाती है शी से मिलने के लिए। उसके लिए पिज्जा भी लेकर गई थी। वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। यहाँ पर शी बहाने बहाने से उससे पूछने लगती है, तो याओ को उसे बताना ही पड़ता है कि एक्चुअली वो और चियान दोनों रिलेशनशिप में है। शी उसकी ये बात सुनते ही उसके लिए बहुत खुश हो जाती है, उसे बेस्ट विशेस देती है। लेकिन याओ कहती है मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, वो मेरा बॉस है और इतनी आउट क्लास पर्सनैलिटी रखता है, मैं एक आम सी लड़की, मुझे नहीं पता ये सब कितने दिन चलने वाला है। तो शी उसे समझाती है, कहती है कि मेरी बहन किसी से कम नहीं है और प्यार में कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता। अगर तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो तो दुनिया से और स्टेटस से मत डरो। अब जब याओ वहां से वापस आती है तो देखती है चियान उसके घर पर बैठा हुआ है। उसने हाथ पर एक मोटी सी पट्टी बांधी हुई थी और ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसे बहुत बड़ी चोट लगी है और उससे काम भी ढंग से नहीं हो पा रहा। यहाँ पर याओ को उससे हमदर्दी होने लगती है। वो बताता है नहीं कोई इतनी भी परेशानी की बात नहीं, बस मेरी फिंगर्स के टिश्यूज डैमेज हो गए हैं। तो याओ भी चियान के लिए वो सारा कुछ करने लगती है जिसलिए चियान ये एक्टिंग कर रहा था। वो उसकी एक्स्ट्रा केयर कर रही थी और तो और उसके लिए कुकिंग करने और उसकी खिदमत करने को भी रेडी हो जाती है। और यहाँ पर चियान ने बहाने बहाने से उसे ये भी सुना दिया था कि मैं इतनी दूर ड्राइव करके कैसे जाऊं, मेरा तो हाथ भी जख्मी है। तो याओ से कह देती है ठीक है फिर आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अब ये होने के बाद चियान के फेस पर देखने वाली स्माइल आई थी और फिर खाना खाते समय भी चियान की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। वो ऐसे एक्ट करता है कि जैसे हाथ पर चोट की वजह से उसे खाना खाने में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर याओ उसके पास आती है और अपने हाथों से उसे खाना भी खिलाती है। ये सारा कुछ वो बहुत इंजॉय कर रहा था। अब खाना खत्म होने के बाद चियान अपने माइंड में एक और आइडिया लिए याओ के पीछे पीछे आता है और उससे कहता है मेरे हाथ पर तो चोट लगी हुई है और इस जख्म को गीला नहीं होना चाहिए, मैं क्या करूं, मैंने वॉशरूम भी यूज करना है, नहाना है, फ्रेश होना है। तो याओ तुरंत ही कहती है मुझे आ गया एक आइडिया और तुरंत ही उसके हाथ पर एक प्लास्टिक बैग बांध देती है। कहती है इस तरह से तुम सुरक्षित रहोगे। अब चियान वॉशरूम में खड़ा यही सोच रहा था कि मेरा तो ये आइडिया बेकार ही गया। उसे एक और आइडिया आ जाता है और वो वॉशरूम में चिल्लाने लग जाता है। याओ को अपने पास बुलाकर एक्टिंग करता है कि मेरी कमर में बल पड़ गया है, मेरा मसल पुल हो गया, मेरी कमर में इतनी पेन हो रही है कि मैं सीधा भी नहीं हो सकता। एक्चुअली वो चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड ही उसकी शर्ट उतारे, लेकिन ऐसा होते हुए उसके फेस पर से दर्द गायब और खुशी आ जाती है। जो देखते ही याओ को उसकी सारी प्लानिंग समझ आ गई थी और उसे ये भी पता चल जाता है कि हाथ पे पट्टी वाला भी इसका नाटक ही होगा और वो उसकी पट्टी भी उतार देती है। और अब उसे पता चलता है कि ये सब उसने एग्जैजरेट किया था, इतना बड़ा जख्म उसे था ही नहीं। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस जाते समय चियान दोबारा से उसे एक विश करता है कि तुम मेरी टाई बांधोगी। लेकिन याओ को तो ये काम आता ही नहीं था। वो इतनी देर लगा लेती है फिर भी टाई उससे ढंग से बंधती ही नहीं है। और चियान तो इस बात पर भी बहुत खुश था कि उसकी गर्लफ्रेंड इतनी देर से उसके क्लोज खड़ी उसकी खिदमत कर रही है। अब ऑफिस में वो देखता है तो याओ के इर्द गिर्द कुछ फ्रेंड्स खड़े हुए थे जो उससे बातें कर रहे थे। चियान को देखते ही वो लोग डर जाते हैं और गॉसिप्स छोड़ वहां से भाग नहीं करते, लेकिन चियान उनको रोक देता है और उल्टा उनसे पूछने लगता है। वो भी उनकी चैटिंग का हिस्सा बनना चाहता था आज पहली दफा। वो भी याओ के फ्रेंड्स के साथ घुलना मिलना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उसे देखकर सारे लोग घबरा जाते और चियान को वहां से निकलना पड़ता है। अब लंच के टाइम पर दिखाते हैं याओ और उसके फ्रेंड्स ने कुछ खाना ऑर्डर कराया हुआ था। चियान का देखकर मन ललचाने लगता है। उसका दिल करता है वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही आज लंच करे। वो जानबूझकर वहां से गुजरता है ताकि ये लोग मुझे देखें और मुझे भी खाने पर इनवाइट कर लें। अब वो सभी बॉस से डरते भी थे, लेकिन उसे बुलाना भी पड़ता है फॉर्मेलिटी के तौर पर। अब चियान भी उनके साथ आकर बैठ जाता है और वहां पर वो लोग इकट्ठे खाना खाते हैं। अब वहां से वापस जाते समय चियान एलिवेटर के पास अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा कुछ टाइम बिता रहा था
कि इतने में पीछे से यू और टैंग आ जाते हैं जिन्होंने हाथ पकड़े हुए थे। अब वो भी डर गए थे कि कहीं बॉस ने हमें ना देख लिया हो, और बॉस अलग डर गया था कि कहीं इन दोनों ने मुझे याओ के साथ ना देख लिया हो। ऑफिस में दो सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहे थे और यू तो बहुत घबरा भी जाता है क्योंकि उसने तो टैंग का हैंड बैग भी कैरी किया हुआ था। अब वो चारों ही एलिवेटर में इकट्ठे घुस जाते हैं और चारों के चारों काफी परेशान और एम्बैरेस्ड दिखाई दे रहे थे। अब याओ जब घर वापस पहुंचती है तो वो देखती है कि चियान ने उसके लिए काफी सारा खाना बनाने की तैयारी की हुई थी। उसने डूरियन फ्रूट को भी ग्रिल कर दिया था जिसकी वजह से सारे घर में उसकी स्मेल फैली हुई थी। याओ एक्चुअली थोड़ी देर पहले टैन के साथ बाहर चली गई थी और वहां पर उसने शॉपिंग करी थी। वो एक सरप्राइज लेकर आई थी अपने बॉयफ्रेंड के लिए, एक नई टाई खरीदी थी और उसने टाई बांधना भी सीख लिया था बहुत अच्छे से। चियान अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ से पहला गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाता है और ये टाई उसे बहुत पसंद आई थी। अब थोड़ी देर बाद चियान अपने कमरे में बैठा हुआ था। याओ उसके लिए एक पार्सल लेकर आती है जो कि उसने ऑर्डर कराया था, लेकिन चियान नहीं चाहता था कि याओ ये पार्सल खोल कर देखे। आखिर इसमें ऐसा क्या था? याओ के बाहर चले जाने के बाद वो खोलता है तो पता चलता है कि उसने परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने के लिए एक ट्यूटोरियल बुक खरीदी हुई थी और इसको अब वो स्टडी करेगा याओ का बेस्ट बॉयफ्रेंड बनने के लिए। लेकिन वो नहीं चाहता था कि इस बुक को याओ देखे, तो उसके ऊपर एक और कवर चढ़ाकर उसे अपने कमरे में रख लेता है। जबकि उधर वूजू ने एक दिन शी से मिलने के लिए जाता है। शी ने देख लिया था कि वो काफी देर से उसका वेट कर रहा था, लेकिन वूजू उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे वो बस इत्तफाकन यहाँ से गुजरा है। लेकिन शी को देखकर अब लग रहा था कि जैसे उसने अपना हार्ट वूजून की तरफ ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। तो शी उससे कहती है, सिर्फ इमरजेंसी यूज करिए, मैं तुम्हारे फोन में अपनी लोकेशन का एक ट्रैकर लगा देती हूँ। उधर नेक्स्ट डे ऑफिस में याओ को दिखाते हैं। चियान उसे पीछे से आकर हक कर लेता है जब वो स्टोर रूम में खड़ी हुई थी। वो उसके लिए बहुत प्यार से एक कॉफी भी लेकर आया था और यहाँ पर वो दोनों खड़े जब रोमांस कर रहे थे तो उनकी किस होने ही वाली थी, लेकिन फिर से नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पर टैन आ गई थी और टैन यहाँ पर आते ही याओ को तलाश कर रही थी। यहाँ पर एक और फीमेल कोलीग भी थी। ये लोग आपस में गॉसिप्स करने लगते हैं फाइल्स तलाश करते करते। वहाँ पर सभी चियान की सख्तियों पर बात कर रहे थे कि वो याओ को कितना टॉर्चर करता है, तुम्हें तो उस पर बहुत गुस्सा आता होगा। और चियान वो ये सारा कुछ पीछे खड़ा सुन रहा था और वो यही सोचने लगता है कि याओ दूसरी गर्ल से मेरे बारे में इस तरह की बातें करती है। लेकिन याओ कहने लगती, नहीं सर, आप अभी नहीं, आप पहले खड़ूस हुआ करते थे, अब तो आप बहुत स्वीट बन चुके हैं। और चियान का भी गुस्सा करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो वो चुपचाप हंसता हुआ बस वहां से निकल जाता है। अब जब चियान वापस पहुंचता है तो उससे वूजून का मैसेज आता है जो उसे यही कह रहा था कि शी ने तो मेरे लिए अपना दिल खोल लिया है, लेकिन लगता है तुम हमेशा के हमेशा सिंगल ही रहोगे। ये बात सुनते ही चियान को काफी गुस्सा आता है और उसकी शक्ल देखने वाली थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था तो उसके साथ एक सेल्फी बना लेता है। ये उसकी याओ के साथ पहली फोटो थी। याओ पूछने लगती है तो वो कहता है, इसे मैं अपने स्क्रीन सेवर पे लगाऊंगा। याओ तो उससे फोन छीन रही थी वो फोटो डिलीट करने के लिए, लेकिन चियान उसे सेव करके रख लेता है। अब ऑफिस में याओ को चियान अपने कमरे में बुलाता है और वो कहता है कि इंडिपेंडेंटली ये तुम्हारा एक और केस आ चुका है जिसे तुम ही हैंडल करोगी। वो ये सुनते ही काफी खुश हो जाती है, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही थी। यहाँ पर चियान उससे कहता है, और इसके साथ साथ मेरा तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने के बाद ये पहला केस है, तो ये जान लो यहाँ पर तुम्हें एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। तुम इससे एक्स्ट्रा हेल्प भी ले सकती हो इस केस पर अपने बॉयफ्रेंड होने की हैसियत से। अब चियान याओ को अपने साथ एक जगह ड्राइव करके लेकर जाता है। एक्चुअली याओ ने अपनी एक नई क्लाइंट से एक जगह पर मिलने के लिए जाना था। वो उसे ड्रॉप कर देता है और वहां पर वो अपनी क्लाइंट से मिलती है। उसकी क्लाइंट काफी डरी हुई लग रही थी। वो उसे जब केस पर डिस्कशन कर रही थी तो चियान भी उसका इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो जल्दी फारिग होकर वापस आ जाएगी। वो उससे कहता है कि लंच पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा, लेकिन याओ कहती है कि तुम खाना खा लो, हम बाद में मिलेंगे। और बस यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।